करीब 14 वर्ष बाद बिहार में एक लाइब्रेरियन की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। जिस दिन बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला उसके अगले 40 और 45 दिन के अंदर अंदर वो एग्जाम कंडक्ट करवा देगी। अगर किसी के दिमाग में अगर ये नेगेटिव सोच है कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये कभी भी संभव नहीं होगा दोस्तों। 6500 पदों पर पहली बार करीब 14 वर्ष बाद बिहार में एक लाइब्रेरियन की बम्पर वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी आप लोगों का जीवन बनाने वाली है दोस्तों। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं कि जब बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस दिन बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला उसके अगले 40 और 45 दिन के अंदर अंदर वो एग्जाम कंडक्ट करवा देगी। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिसको लाइब्रेरियन बनना है, जिसके पास बीएलएस डिग्री है, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। अगर किसी के दिमाग में अगर ये नेगेटिव सोच है कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये कभी भी संभव नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि 6500 पदों पर पहली बार जो है इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है और बिहार राज्य में कई ज्यादा विद्यार्थी की जिनके पास बीएलएस डिग्री है, वो लंबे समय से इसी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने दिन रात जो है तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी उनके साथ तैयारी में लग जाए ताकि समय पर सिलेबस पूरा कर ले, ताकि नोटिफिकेशन के बाद बढ़िया तरीके से रिवीजन हो पाएगा और अच्छी तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए मैं देने जा रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर और भी अन्य प्लेटफॉर्म जो है नया लाइव बैच शुरू कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर कब शुरू होगा। हम कुछ आप लोगों के लिए बड़ा प्लान कर रहे हैं ताकि हमारा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो। हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत जब ये दोनों मिल जाएगी तो आपका सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में हर चीज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसके अंदर जो है फ्री कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों। और जो अभी तक जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उनसे भी मेरा विशेष निवेदन है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 2-3 दिन पहले एक ऐसी न्यूज आई थी जिसका कभी भी लोगों ने जो है, कई लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन 4 दिन पहले एक ऐसी न्यूज आई थी जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि बिहार के अंदर 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी और यहाँ तक कि नियमावली भी तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन बीपीएससी को भेजा जाएगा और बहुत जल्द बीपीएससी नोटिफिकेशन आपका निकालेगी दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से बीएलएस किया है। मैं कई बार स्टूडेंट्स कॉल आते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि तैयारी कैसे करें। लेकिन अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, देखिए मेरे अलावा और भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप उनकी भी क्लासें देख सकते हैं, मेरी भी क्लासें देखिए। जिस टीचर का कंटेंट आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़े। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि पढ़े उनसे जो खुद सेलेक्ट हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक सफल टीचर ही आपको एक अच्छा सही मार्गदर्शन दे सकता है। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पे जाना। किस में जाना दोस्तों? प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर में जाकर वहां पर ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो जैसे ही आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया लिखोगे तो वहाँ पर आप ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ओपन करना है ऐप को। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे तो वहाँ पर आएगा लॉगिन विथ व्हाट्सएप।
और यहाँ पर आएगा यूज अनोदर मेथड। तो आप लॉगिन विथ व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यूज अनोदर मेथड में आपके क्या डालना है दोस्तों, फ़ोन नंबर डालना है। क्या डालना है, फ़ोन नंबर। आप जैसे ही अपने फ़ोन नंबर डालोगे तो वहाँ पर 4 डिजिट का क्या आएगा, OTP आएगा। और जैसे ही आप OTP डालोगे आपका ऐप क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तब आपने ऐप डाउनलोड कर लिया। मैं आपको कोर्स खरीदने के लिए नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं आपको चाहता हूं कि कोर्स खरीदने से पहले डेमो क्लास जरूर देखें। आखिरकार हम आप लोगों के लिए क्या देख रहे हैं, किसी भी टीचर का कोर्स खरीदने से पहले कम से कम यूट्यूब पर 5-10 क्लास देखें और उस टीचर के एप्लीकेशन में जाकर डेमो क्लास देखें। उसके बाद आप जो है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है वो आपको फॉलो करना है दोस्तों। तो आपको वहाँ OTP आएगी, OTP आने के बाद आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे डाउनलोड होने के बाद, तो नीचे जो स्टोर आएगा, स्टोर पे आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना। क्या करना है, स्टोर पे क्लिक करना। तो स्टोर पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर बिहार वाला कोर्स आ रहा है। कौन सा आ रहा है दोस्तों, बिहार वाला कोर्स, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर बिहार वाला कोर्स आ रहा है। तो बिहार वाला कोर्स आपने उसके ऊपर क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना। फिर उसके बाद ये ऊपर आएगा आपका, ठीक है ना। तो जब आप ऊपर ये दिखेगा तो इसके अंदर आपको कोर्स के ऊपर क्लिक करना। क्या करना है दोस्तों, वापस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ये कोर्स खुलेगा। यहाँ पर ओवरव्यू आएगा। ओवरव्यू के बाद जो है एक कंटेंट लिखा हुआ आएगा, उस कंटेंट के ऊपर क्लिक करना। क्या करना है दोस्तों, कंटेंट के ऊपर क्लिक करना। जब आप कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा, OSI ऐप को कैसे चलाएं वो आप फ्री में वीडियो देख सकते हो। पेपर 1 जो जनरल अवेयरनेस का है उसका आप फ्री, ये फ्री कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो ये आप डेमो क्लास देख सकते हो। पेपर 2 जो लाइब्रेरी साइंस है उसका भी आप क्या देख सकते हो, डेमो क्लास देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप पेपर 2 जो आपका मेन सिलेबस है, देखिए पेपर 2 में से जो 80 क्वेश्चन बनेंगे लाइब्रेरी साइंस का, जैसे ही आप पेपर 2 पे क्लिक करोगे तो पेपर 2 में पूरा लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस मिलेगा। जैसे ही पेपर 2 पे क्लिक करोगे आपका तो ध्यान रखना है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, क्योंकि आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा BLS लेवल का सिलेबस रहेगा। तो BLS लेवल के सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है। तो आप 5 भागों पर आपको क्लिक करना है और जहां पर फ्री कंटेंट लिखा हुआ है वहां जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि कंटेंट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही आप ऊपर कंटेंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपका ये है पेपर 1। पेपर 1 का मतलब GS और GK का जो है ये कंटेंट आपको मिलेगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं ये पेपर 2। देखिए पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस जिसके अंदर 102 टॉपिक है। कितने हैं दोस्तों, 102 टॉपिक है। तो आपको पेपर 2 पे क्लिक करना। जैसे आप पेपर 2 पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको क्या करना है, पार्ट 1 आएगा, ठीक है। पेपर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा। और उसके बाद जब आप सब्जेक्ट के बाद जो है टॉपिक वाइज MCQ, तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज MCQ भी मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये तो आपका थ्योरी की क्लास, ये क्या है दोस्तों, थ्योरी की क्लास आपको मिलेगी। ये आपको MCQ की क्लास आपको मिलेगी। ये आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगा। यहाँ पर मेरी किताबें हैं, उनके किताबें भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। थ्योरी पहले तो ऊपर थ्योरी से पढ़ लीजिए, नीचे MCQ से आप रिवीजन कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप जो है पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर 5 पार्ट आएंगे, ये 5 पार्ट है। तो यहाँ पर पार्ट 1 जो है आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो उसके अंदर देखो 24 वीडियो है, 24 फाइल है और 24 टेस्ट है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी ऑनलाइन स्कूल इंडिया की सबसे बड़ी जो है ताकत है, ये ताकत ये है दोस्तों। देखिए ताकत क्या है कि जैसे आप पार्ट 1 के अंदर जाओगे, जैसे पहला टॉपिक है ILA, तो देखिए ILA टॉपिक का क्या है दोस्तों, वीडियो, ठीक है। वीडियो के नीचे ILA टॉपिक की क्या है दोस्तों, PDF, और PDF के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। ऐसा सिस्टम आपको किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। आप भले कोई भी एप्लीकेशन में जाके चेक कर लीजिए, हर एक टॉपिक का वीडियो, वीडियो के नीचे PDF और PDF के नीचे टेस्ट दिया हुआ है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, पहले PDF से नोट्स बनाना है,
नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद टेस्ट देना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार प्रयास कर रहे हैं। शानदार प्रयास में ये कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर लाइव क्लास कब शुरू करोगे, तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपका लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर और अन्य प्लेटफॉर्म लाइव क्लास शुरू कर दिया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपका सिलेबस आएगा ना, तो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक रहेंगे उस टॉपिक की हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। अभी जितना जल्दी हो सके आप रिकॉर्डेड क्लासेस, जो ये आपको मैंने बता दिया है, आप पहले रिकॉर्डेड क्लासेस से आप सिलेबस पूरा कर लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, वीडियो देख लीजिए, टेस्ट दे दीजिए। तो अगर आप नोट्स बना लोगे, वीडियो देख लोगे, टेस्ट दे दोगे, तो आपको ध्यान रखना है रिकॉर्डेड क्लासेस में भी 90% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिहार का, जो भी हमसे जुड़े हैं, उन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है। उनको पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद 30 से 40 दिन मिलेंगे और 30-40 दिन में क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। 30 से 40 दिनों के अंदर सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। देखिए, लाइब्रेरी साइंस में 90% विद्यार्थी इसलिए असफल हो जाते हैं कि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है वो सिलेबस पढ़ना शुरू होते हैं और जब तक सिलेबस पूरा होता है तब तक एग्जाम आ जाता है। ना तो उनसे रिवीजन हो पाता, ना वो एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, जो विद्यार्थी मेरे यहाँ से जुड़े हुए हैं उन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया। कई बार बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर हमने तो 2 महीने पहले हमने कोर्स लिया और सिलेबस पूरा कर लिया। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अभी भी आप देखो, आपका नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा। तो आज तारीख हुई है आपके 22 मई और आपके पास है 30 जून तक का। 30 जून और ये करीबन 8 दिन, 38 से 40 दिन है। अभी भी आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं। जितना जल्दी हो सके 40 दिन के अंदर अंदर सिलेबस पूरा कर लें, क्योंकि जुलाई में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आते ही मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास शुरू कर दूंगा। देखिए, लाइव क्लास नोटिफिकेशन के बाद मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि उस समय क्या होगा, जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक होगा तो उस टॉपिक के सिलेबस के हिसाब से हम क्या करेंगे, लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। तो एक बार आपने नोट्स बना लिए, वीडियो देख लिए, आपने टेस्ट भी दे दिए, करीबन 90% सिलेबस आपका, 90% टॉपिक क्लियर होगा। जब मैं लाइव क्लास लूंगा ना, तो लाइव क्लास में आपका क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जब डाउट क्लियर हो जाएगा तो डाउट के साथ आपका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, दूर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर लाइव क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा, एक तो आपके मन में टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा, पहली बात। और दूसरा ध्यान रखना है फास्ट रिवीजन। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपका फास्ट रिवीजन आपका चलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिए, आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिया, आपने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया, आपने ऑलरेडी लाइव टॉपिक वाइज एमसीक्यू से आपने रिवीजन कर लिया। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लास में फास्ट रिवीजन आपको मिलेगा दोस्तों। और फास्ट रिवीजन के साथ साथ आपको लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो भी नई चीज़ें अपडेट हुई है वो अपडेट आपको करा देंगे। जैसे मान लीजिए आईएलए का कौन सा नया अध्यक्ष बना है, कौन सा नया सचिव बना है, आईएलए का कौन सा क्या बोलते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर होगा, कब हुआ। तो जो भी नया अपडेट है वो नया अपडेट आपको लाइव क्लास के अंदर मिल जाएगा, ताकि आप क्या करोगे, तो बाद में आप ना जहाँ पर आपने टॉपिक लिखा है वहाँ पर आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। तो इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि जो भी टॉपिक का नोट्स बनाते हो उस नोट्स टॉपिक के बाद 2 पेज जरूर खाली छोड़ें, कम से कम 2 पेज जरूर हर टॉपिक के बाद। जो भी टॉपिक का नोट्स बना रहे हो तो हर टॉपिक के बाद 2 पेज खाली जरूर छोड़ें, ताकि लाइव क्लास में जो मैं अपडेट करूंगा वो अपडेट आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लेना दोस्तों। और उसके बाद लाइव टेस्ट शुरू कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, लाइव टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लाइव, देखिए लाइव क्लास में क्या होगा, तो लाइव क्लास में आपका क्या रहेगा, थ्योरी रहेगी, थ्योरी के साथ उस टॉपिक का एमसीक्यू रहेगा,
और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद शाम को आपका लाइव टेस्ट, उसी टॉपिक का क्या है, लाइव टेस्ट शुरू हो जाएगा। जैसे आपने क्लास में थ्योरी भी पढ़ ली, फिर आपने उसके एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए, और शाम को आप लाइव टेस्ट दे दीजिएगा। आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और भावी लाइब्रेरियन को सुमेर सर की सलाह। देखिए दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से एक ही सलाह है, आप ये कोई एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। देखिए बम्पर वैकेंसी है आप लोगों के लिए, और वो भी 6500 प्लस पदों पर। ठीक है ना, ये कोई 100-200 पद नहीं है दोस्तों, ये बम्पर वैकेंसी है। भारत के आज़ादी के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी लाइब्रेरियन की बिहार में आने वाली है। और एक ध्यान रखना, भविष्य में इतनी बड़ी वैकेंसी फिर कभी नहीं आएगी, इसलिए इस मौके को मत जाने देना दोस्तों। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ये एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, ये एग्जाम नहीं है, ये आपके लिए एक महायुद्ध है। क्या है दोस्तों, एक तरीके से आपके लिए एक महायुद्ध है। ये महायुद्ध है, एक जंग है, और मैं बताना चाहता हूं कि आदमी को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है दोस्तों। देखिए, लाइब्रेरी साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। क्या होता है दोस्तों, कंटेंट। और मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, और वो भी आपको बायलिंगुअल। क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल। क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप बायलिंगुअल नहीं पढ़ोगे, बायलिंगुअल पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, तो मेन एग्जाम में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए बायलिंगुअल कंटेंट से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको लगता है कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद कोर्स खरीदूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। नोटिफिकेशन आने के बाद क्या क्या करोगे आप सिलेबस पूरा करोगे, रिवीजन करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जनरल पेपर पढ़ोगे, क्या क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि जिनको नौकरी लेनी है ना, वो लोग अभी से तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों। अगर 6500 पदों पर वैकेंसी आ रही है ना, तो 10,000 लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। ये लिख के ले लीजिए आज मेरे से, ध्यान रखना। तो आप खुद सोचिए कि जो विद्यार्थी 15 मई से पढ़ रहा है और आप लोग जुलाई में नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करोगे, तो कम से कम सिलेक्शन किसका होगा, आपका होगा, या 15 मई से जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया उनका होगा। तो देखिए, ये निर्णय आपको लेना है जीवन में क्या करना है। अब देखिए, मेरा एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए दोस्तों, मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए आया हूं। मेरा उद्देश्य है मैं आपको अच्छा कंटेंट दूं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि इससे समय कम है, वो सारे चीज़ें एक्सक्यूजेस, बहुत ज़्यादा बहाना बता रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप कभी भी लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं। ये मैं इस टेक्निकल सब्जेक्ट को मानते हुए कह रहा हूँ। इसलिए अगर आप लिख सकते हैं तो ही आप हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया कोर्स खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं दोस्तों कि मैं आप लोगों को लाइब्रेरियन बनाने आ रहा हूं, मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, और आप लोगों का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर आप लिख सकते हैं तो ही आप हमारा कोर्स खरीदें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पीडीएफ मांग रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना है दोस्तों। यही आपको अंतिम सिलेक्शन दिलाएगी, ध्यान रखना। आप सोच रहे हैं कि मैं पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लूं और पीडीएफ के ऊपर अंडरलाइन करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। आजकल इस यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सोल्व करवाया जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए जब तक आपका थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका थ्योरी पढ़ने के बाद जब आपका रिवीजन होगा, रिवीजन के बाद जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ही आपका क्या होगा दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन होगा। यही सिलेक्शन की रणनीति है,
इससे बाहर कोई रणनीति नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आपको लगेगा कि सर कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरा कभी भी उद्देश्य कोर्स बेचने का नहीं है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं तो ही आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप कोर्स खरीदिए। लेकिन किसी भी टीचर का कोर्स खरीदने से पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एप्लीकेशन में जाकर फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कंटेंट क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट कैसे होता है। कोर्स बेचने नहीं आया हूँ मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य लाइब्रेरियन बनाना है आपको। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर वो 999 कोर्स दे रहे हैं, आप 1599 कोर्स दे रहे हैं। जो 999 पढ़ा रहे हैं उनका भी कंटेंट देख लीजिए एप्लीकेशन में जाकर, और मैं 1599 पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी एप्लीकेशन में जाकर कंटेंट देख लीजिए और आपस में कंपैरिजन कर लीजिए किसके साथ आपको पढ़ना है, किसके साथ आपको तैयारी करनी है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3 सालों में जो भी वैकेंसी आई है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया से दिया है। चाहे हम EMRS की बात करें, ठीक है ना, चाहे अभी RPSC सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट आया था उसमें भी हमने शानदार सिलेक्शन दिया है दोस्तों। और ये UGC नेट का हर 6 महीने में शानदार सिलेक्शन मिलता है। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, अगर आप हमारे साथ बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने फीस रखी थी 4,000 आपको नहीं देनी है। फिर हमने रखी है 2,000 नहीं देनी है। अब आपको फीस मात्र 1599 में आपको ध्यान रखना है GK GS भी मिलेगा, और आपको लाइब्रेरी साइंस भी मिलेगा। ध्यान रखना, हम GK GS का भी लाइव क्लास करवाएंगे आप लोगों के लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये बहुत बड़ा अपडेट है, जितना जल्दी हो सके सिलेबस पूरा कर लीजिए। नोटिफिकेशन के बाद अगर आपने कोर्स लेकर तैयारी शुरू की तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूँ, क्योंकि 6,500 पद हैं और 10,000 लोगों ने एग्जाम तैयारी शुरू कर दी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बेरोजगारी है, कितना कंपटीशन हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य है आप लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना है दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक मेरी ये तीनों किताबें नहीं मंगाई है, आप सभी से निवेदन है कि ये तीनों किताबें मंगा लीजिए, क्योंकि तीनों किताबें बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक होने वाली हैं। इन तीनों किताबों को मंगाने के लिए ये सबसे बड़ी बात क्या, इसके अंदर आप पेपर का स्टैंडर्ड देख सकते हो। ये आप बाइलिंगुअल किताब है। इस किताब को मंगाने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा, वहाँ आपको एक वेबसाइट फॉलो करनी है, राजदीप बुक डिपो, और वहाँ से आप वहाँ पर जाकर मेरा नाम सर्च कर लेना सुमेर, तो वहाँ पर आपको ये तीनों किताबें वहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को पूरा कर लीजिए, फिर टॉपिक वाइज MCQ से रिवीजन कर लीजिए। आपको 90 या 100% टॉपिक वही क्लियर हो जाएगा। और लाइव क्लास में जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे उस दिन से ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे कंटेंट में इतना दम है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर हमारी बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर में, ऑनलाइन स्कूल इंडिया बिहार वाले कोर्स में जाइए, कंटेंट में जाइए और वहां जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखिए, ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको अंत में जाकर यही कहना चाहता हूं कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को भारत का सबसे बड़ा चैनल बनाया है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा लाइव हमारे चैनल को देखता है। ये सब कुछ आप लोगों के प्रेम और स्नेह की वजह से हुआ है। थैंक यू वेरी मच।